आप देख रहे हैं साधना और समाधान। इससे पहले आपने बहुत सी वशीकरण करने वाली विधियों को अपनाया होगा और वह जो वशीकरण विधियां हैं उनके लिए आपको जंतर मंत्र तंत्रों की आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन आज ये सबसे आसान वशीकरण करने वाली विधि की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं और इस वशीकरण को कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष अपने घर में रहकर ही किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। तो क्या है ये सबसे आसान वशीकरण करने वाली शक्ति और आपको इस शक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो देखते हैं इसका पूरा विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो वशीकरण करने वाली आसान विधि की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, इसका प्रयोग घर में करने से ही आप माता मोहिनी, माता शामकुर मोहिनी को जागृत कर सकते हैं। और जब माता शामकुर मोहिनी जागृत हो जाएगी तो आप मन चाहा वशीकरण कर सकते हैं। जिसको भी आप पाना चाहते हैं तो बड़ी सरल विधि के अनुसार, बड़ी आसान विधि के द्वारा आप किसी का भी प्यार प्राप्त कर सकते हैं इस सरल सी विधि के द्वारा। और इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप घर में ही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और घर में ही इसकी सामग्री की आपको प्राप्ति हो जाएगी बड़ी आसान विधि के द्वारा। तो अगर आप चाहते हैं किसी को अपने वश में करना, किसी को अपने प्यार के बंधन में बांधना, तब आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर देखें तो आपको घर बैठे ही इस शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और यह जो वशीकरण विधि है, किसी भी रविवार से आपने इसको आरंभ करना है रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। तो इसके लिए आप अपने घर के बने मंदिर में भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा शुद्धिकरण कर लें किसी स्थान का। तो शुद्धिकरण कैसे होगा, आप उस स्थान को आप गऊ के गोबर और माटी के द्वारा उसको शुद्ध कर सकते हैं, उसको लीप सकते हैं। और उसके बाद आपने उस स्थान के ऊपर किसी बर्तन में 2 चम्मच कच्चे दूध के डाल लेने हैं, 1 चुटकी आपने मिश्री की डाल लेनी है। उसके बाद उस बर्तन को आपने पानी से भर लेना है और उस स्थान के ऊपर आपने माता मोहिनी, माता शामकुर मोहिनी का नाम लेकर, जहाँ पर भी आपने शुद्धिकरण किया है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में, क्योंकि मंदिर तो हमेशा ही शुद्ध होता है, तो वहाँ पर आपने वह जो जल का गिलास है, वह जो कच्ची लस्सी है, मीठी कच्ची लस्सी, माता शामकुर मोहिनी का नाम लेकर आपने वहाँ पर उसको रख लेना है। और उसके बाद आपने 1 तिलों के तेल का दिया आपने रोशन करना है उसी स्थान के ऊपर। तिलों के तेल का दिया आप रोशन करें, रेगुलर 2 अगरबत्ती जागृत करें और माता शामकुर मोहिनी का ध्यान धरें। आप जिसको भी अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का ध्यान धरें अपनी आंखों में बसाने के बाद। और यह जो विधि की आपने पालना करनी है, चाहे वह कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, पूर्ण रूप से शुद्धिकरण, अपने शरीर का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करने के बाद, नहा धोकर साफ वस्त्र पहनने के बाद ही आपने ये जो चिराग है आपने रोशन करना है। और उसके बाद ये जो कच्ची लस्सी है, मीठी कच्ची लस्सी, उसके पास रखनी है। और सारी रात्रि यह जो दिया है
वहाँ पर जलता रहे जितनी देर ये दिया जलेगा। तो आपने पहले बेनती करनी है कि माता श्यामपुर मोहनी में आपकी ये सेवा आरंभ कर रही हूँ या आरंभ कर रहा हूँ, तो आप मेरी ये जो मनोकामना है, जो भी हमारा ये कार्य है, आप इसको सिद्ध करें। और आपकी ये मैं सेवा करने जा रहा हूँ। और इस सेवा को करने के लिए आपने अपने घर में कोई भी पौधा लगाना है, पुष्पों वाला, फूलों वाला। आकड़े का पौधा भी आप घर से बाहर साथ में लगा सकते हैं, वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और केली या केले का पौधा भी आप घर के आंगन में घर से बाहर लगा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी बेनती करने के बाद जिसको आप पाना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लेकर आपने वह जो गिलास जिसमें आपने वह मिश्री डाली है, कच्चा दूध डाला है, पानी डाला है, उस व्यक्ति का नाम लेकर उस दिए के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसको बार लें। और बार लेने के बाद फिर आपने अपने माथे को वह जल का गिलास, जो भी जल का कमंडल है, उसको लगाना है। उसके बाद अपने दाएं कंधे के ऊपर, उसके बाद अपने बाएं कंधे के ऊपर, उसके बाद उस दिए के सामने वह जल का गिलास रखने के बाद एक छींटा उसमें से किसी भी उंगली के द्वारा एक छींटा जल का उस दिए के ऊपर आपने डालना है, जो तिलों के तेल का दिया आपने रोशन किया है। और यह जो विधि है 21 दिन रेगुलर ऐसे ही आपने इस दिए को रोशन करते रहना है। और ये जो मीठी कच्ची लस्सी है ऐसे ही तैयार करते रहना है और ऐसे ही अरदास बेनती करनी है। और जब सुबह सुबह आप जागें निहार मुँह, तो सुबह सुबह वहाँ से आपने वह जो जल का गिलास है उसको उठा लेना है। और जो मैंने आपको ये स्थान बताए हैं कि फूलों वाले पौधे की जड़ में डाल सकते हैं, केले या केली के पौधे की जड़ में आप डाल सकते हैं इसको, जो विधि है। और आकड़े के पौधे की जड़ में भी आप डाल सकते हैं। घर में ही आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर जाकर डालना चाहते हैं ये जो कच्ची लस्सी, अगर कोई आपके आसपास मंदिर है तो वहाँ पर भी जाकर आप डालकर आ सकते हैं। तो 21 दिन अगर आप इस विधि का प्रयोग कर लेंगे तो जिसकी आप प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जहाँ पर भी वो व्यक्ति होगा तो आपको ढूंढता हुआ आपके पीछे चला आएगा और जिंदगी भर के लिए आपके वह साथ रहेगा। ऐसा शक्तिशाली और सरल विधि के द्वारा ये वशीकरण है। आप इसका प्रयोग कर देखें तो इसका जो चमत्कार है, जब आप इसकी सेवा करेंगे तो उसके बाद ही आपको इसका जो चमत्कार है देखने के लिए मिलेगा। लाखों का आजमाया हुआ ये टोटका है, तो आप एक बार इसका प्रयोग जरूर कर देखें। जो कहते हैं कि वशीकरण नहीं होता, तो आप इस विधि का प्रयोग कर देखें, तो जो चमत्कार है आप अपनी आंखों से देखेंगे। अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।